एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 108वां। माज महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। मन तन रता राम प्यारे, सर्वस दीजे अपना वारे। मन तन को उस प्यारे प्रभु में रंगा चाहने के लिए हे जीव अपना सर्वस्व उस पर कुर्बान कर देना चाहिए। अगर ये चाहते हो कि हमारा मन और तन दोनों उस प्रभु के रंग में रंगे रहे, उसके प्यार में रंगे रहे, उसमें लीन बने रहे। मन पहले मन कि मन में प्रभु का ही लीनता चल रही है, प्रभु के लिए ही लीनता चल रही है, प्रभु का ही प्यार बसा हुआ है, प्रभु के ही जब प्रभु के गुण बसने लग गए तो फिर तन भी शुद्ध है, तन भी फिर वही कर्म करता है जो मन कहता है। मन और तन को उस प्यारे प्रभु में रंगा चाहने के लिए कि वो उसी में ही रंगा रहे, उसी के प्रेम में रंगा रहे, तो अपना सर्वस्व उस पर कुर्बान कर देना चाहिए। सबसे पहले अपना अहंकार उस पर कुर्बान कर देना चाहिए, अपना मन अपना तन सब कुछ उस पर कुर्बान कर देना चाहिए कि हे प्रभु जीवन देने वाला भी तू है, अगर तू इसको ले भी लेगा तो भी तेरा ही दिया हुआ है, इसमें मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है। तो जो ये चाहता है कि प्रभु के रंग में रंगा रहे, उसे अपना सर्वस्व उस पर कुर्बान कर देना चाहिए। 8 पहर गोविंद गुण गाइए, बिसर न कोई सासा जियो। क्या तरीका है उसका? 8 पहर उस प्रभु के गुण गाने चाहिए, हर श्वास के साथ उसके गुण गाने चाहिए, उठते बैठते सोते जागते उसके गुण गाने चाहिए, उसका शुक्राना करना चाहिए, किसी भी श्वास में उसे भूलना नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उसे भूलना नहीं चाहिए। सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम साध संग विचारा। वही सज्जन और प्यारा मित्र है जिसने सत्संगत में राम नाम पर विचार किया है। सत्संगत एक ऐसी जगह है जहां पर सारे संगी बैठकर सत्य का गुणगान करते हैं, सत्य के गुणों का विचार करते हैं, सत्य की कथा वार्ता करते हैं, तो वहां हर एक का मन उस प्रभु की ओर लगा रहता है। तो वही सज्जन और प्यारा मित्र है जिसने सत्संगत में राम नाम पर विचार किया है। साधु संग तरीजे सागर, कटिए जम की फासा जियो। सत्संगत में, साधु के संग में, साधु जिसने अपने आप को साध लिया है, सत्संगत में, साधु की संगत में संसार समुद्र के पार जाया जाता है। ये जो संसार समुद्र है जिसमें मोह का कीचड़ है, तृष्णा की आग जली हुई, उसको पार करने का एक ही तरीका है, प्रभु नाम। प्रभु नाम के द्वारा तभी हम कहते हैं गुरु वो जहाज है जिस पर बैठकर इस संसार सागर को पार किया जाता है। गुरु हमें प्रभु नाम देते हैं। गुरु हमारे अवरोधों को, क्या है हमारे अवरोध? हमारे विकार, रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं जो, उनको, उनसे हमारी पहचान कराते हैं और उन अवरोधों को फिर हटाने में भी हमारी सहायता करते हैं, हटाते हैं उसे।
और प्रभु नाम का दान देकर इस संसार सागर से हमें पार करवाते हैं। तो सत्संगत में संसार समुद्र से पार जाया जा सकता है और यम का फंदा कट जाता है जो इस संसार सागर को पार कर जाता है। अदरवाइज हम जैसे तो इसी में ही डुबकियां मारते रह जाते हैं, एक जन्म फिर दूसरा जन्म, फिर कर्मों में बंधे हुए हैं, फिर छुटकारा नहीं मिला, फिर दलदल में फंसते जा रहे हैं, मोह के कीचड़ में फंसते चले जा रहे हैं, और नीचे, हर जन्म में और नीचे जाते जा रहे हैं। हमारा तो ये हाल है। लेकिन जो प्रभु का नाम जपते हैं, सत्संगत में प्रभु के गुणों का विचार करते हैं, प्रभु के नाम को अपनाते हैं, वो इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। वो विकारों के फंदे को तोड़कर यम के फंदे से छुटकारा पा लेते हैं। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अभेवा। प्रभु की सेवा से ही चार पदार्थ, कौन कौन से चार पदार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। धर्म, धर्म मीन्स जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे धर्म है, हमारी सोसाइटी को लेकर, हमारे अपने परिवार को लेकर, हमारे अपने खुद को लेकर जो हमारे धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, वो आते हैं धर्म के अंदर। अर्थ, पैसा, व्यवस्था, परिवार को चलाने के लिए जो हम कहते हैं कि गृहस्थी में ही रहना है। गुरबानी गुरु ग्रंथ साहिब हमें गृहस्थ रहने का ही तरीका बताते हैं कि गृहस्थ नहीं छोड़नी है। जो हमारा धर्म है, हमारा परिवार के लिए, हमारा अपने लिए, उसको अपनाना है। तो कोई धर्म चाहता है, कोई अर्थ चाहता है, कोई कामना चाहता है, कामनाओं की पूर्ति चाहता है, या कोई मोक्ष चाहता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष है पहले अध्यात्म के रास्ते पर चलकर, अपनी आत्मा के अध्ययन के रास्ते पर चलकर पहले विकारों से छुटकारा पाना और फिर इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त कर लेना। तो प्रभु की सेवा से ही चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उस अलख और रहस्यातीत प्रभु के नाम का जाप ही पारिजात वृक्ष की तरह है। पारिजात वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो इच्छाओं को पूरी करने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि ये वृक्ष, अगर हम हिंदू ग्रंथों में पढ़ें तो उसमें ये आता है, पारिजात वृक्ष का वर्णन आता है कि ये वृक्ष सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष है, जो कि इंद्र के बाग में लगा हुआ था, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर कि मुझे वो वृक्ष चाहिए, इंद्र से युद्ध किया था और इस वृक्ष को जीत कर सत्यभामा के आंगन में लगा दिया था। वो एक ऐसा वृक्ष है जो हर इच्छा को पूर्ण करने वाला है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? उस अलख और रहस्यातीत प्रभु के नाम का जाप ही पारिजात वृक्ष की तरह है, जो सब कामनाओं को पूरा करने वाला है। किसी को धर्म परायण होना है तो वो इच्छा पूरी करता है, किसी को धन चाहिए तो वो इच्छा पूरी करता है, किसी को और कामनाएं चाहिए तो वो इच्छा पूरी करता है, और जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष भी देता है। काम क्रोध किलबिख गुर काटे, पूरन हुई आशा जियो। गुरु ने काम क्रोध आदि के पाप नष्ट कर दिए हैं। गुरु के शब्दों से, गुरु के वचनों से हमें अपने विकारों का पता चलता है, और फिर गुरु के उपदेशों से काम और क्रोध आदि पाप नष्ट हो जाते हैं।
गुरु ने काम क्रोध आदि के पाप नष्ट कर दिए हैं और मेरी आशा पूर्ण हो गई है। पूरन भाग भय जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी। जिस व्यक्ति का पूर्ण भाग्य उदय हो गया है, उसे सत्संगत में प्रभु मिल गया है। नानक नाम वसिया जिस अंतर, परवान गिरस्त उदासा जियो। हे नानक, जिसके अंतर मन में प्रभु नाम बस गया है, वो चाहे उदासी में हो या गृहस्थी में हो। गृहस्थी मतलब घर बार वाला, उदासी जो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर एकांत में चला गया है। बात ये है कि प्रभु नाम मन में बसा है या नहीं। अगर मन में बस गया है, तो फिर वो गृहस्थी भी स्वीकार है प्रभु के दरबार में। अगर प्रभु नाम मन में नहीं बसा, तो फिर वो गृहस्थी भी और वो उदासी भी, जो सब कुछ छोड़कर एकांत में बस गया लेकिन प्रभु नाम मन में नहीं बस सका, फिर वो व्यर्थ है। और वहीं दूसरी ओर, जिसके अंतर मन में प्रभु नाम बस गया है, वह ग्रस्त जीवन अथवा त्यागी जीवन दोनों में ही स्वीकृत है। नानक नाम वसिया जिस अंतर, परवान गिरस्त उदासा जियो।